तो बेटे नेक्स्ट सब फाइलम कैलिस्ट्रेटा की क्लास अरेक्निडा, ये सेम जो पहले के चल रहे हैं। ऑर्डर है ऑर्डर स्कॉर्पियो नाइडा। तो जैसे कि नाम से पता है, ऑर्डर स्कॉर्पियो नाइडा के मेंबर्स को स्कॉर्पियन कहते हैं, यानी कि बिच्छू। तो दुनिया में आम पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं, और ये ट्रॉपिकल से लेके वार्म टेम्परेट यानी कि गर्म मरतूब इलाकों से लेके कंपैरेटिवली थोड़े ठंडे इलाकों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये थोड़े शर्मीले जानवर हैं, और दिन के वक्त ये नहीं निकलते, सिर्फ रात के वक्त निकलते हैं। और ये दिन के वक्त पत्थरों वगैरह के नीचे या लकड़ियों वगैरह के नीचे छुपे रहते हैं। तो इनके अंदर कैलिसरी छोटे साइज़ के होते हैं, और इनके कैरापेस यानी कि इनकी बॉडी के आगे सीधे बाहर को निकले होते हैं। इनके जो पैडी पैल्प्स होते हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े और किलेट यानी कि आगे से प्लास की तरह के होते हैं। फिस्टोसोमा वाला जो रीजन है वो आगे डिवाइडेड होता है। इसके अंदर जो पेट का अगला हिस्सा उसको प्री एब्डोमेन कहते हैं। उसके अंदर इसकी स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती हैं जो कि इसके बुक लंग्स तक जाती हैं। कंघी की तरह के इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टैक्टाइल यानी कि टच रिसेप्टर्स होते हैं, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। और केमिकल रिसेप्टर, इन रिसेप्टर्स को पैक्टीन्स कहा जाता है। और इसकी जेनिटल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से इसके गैमीट्स वगैरह निकलते हैं। तो ये एक स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू की पिक्चर है। अपनी तरफ चूँकि पाया जाता है, इससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये इसके स्टिंग या डंग होता है इसका, इसके आपको डिटेल आगे आएगी, इसको एक बार गौर से देख लीजिएगा। तो ऑर्डर स्कॉर्पियो नाइटा का एक मेंबर यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंदर ये इसके कैलिसरी जो कि छोटे और मुंह के आगे पॉइंटेड सीधे होते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं। ये वाले जो इसके बाजू से नज़र आ रहे हैं इनको कैलिसरी कहा जाता है। ये आगे से किलेट या चिलेट होते हैं, यानी कि प्लास की तरह के होते हैं, खुलते बंद होते हैं, उसमें किसी चीज़ को ये पकड़ के खाते हैं, या किसी दूसरे जानवर के साथ जब लड़ते हों तो तब इनको यूज़ करते हैं। ये इनकी आइज़ हैं, मीडियन आइज़ और लेटरल आइज़। ये इनकी वॉकिंग लेग्स हैं, इनके पास वॉकिंग लेग के 4 पेयर्स होते हैं, यानी कि 8 वॉकिंग लेग्स होती हैं। ये कैलिसरी इसके पेडिपल्प्स अलावा है। ये इनका पेट है जो कि सेगमेंटेड, और जैसे जैसे आगे जाता है सेगमेंट छोटे होते जाते हैं। इतने रीजन को प्रोसोमा कहा जाता है। ये इसका एब्डोमिनल रीजन जिसको प्री एब्डोमन और पोस्ट एब्डोमन के अंदर डिवाइड किया जाता है। इन दोनों हिस्सों का यानी कि प्री एब्डोमन और पोस्ट एब्डोमन का जो कलेक्टिव नेम है ये ओफिस्तोसोमा, यानी कि प्रोसोमा और ओफिस्तोसोमा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको एब्डोमिनल स्टिंगर यानी कि इसका डंग कहा जाता है। तो पोस्ट एब्डोमेन जो कि इसकी टेल भी होती है, ये आगे को बारीक होता होता पतला होता जाता है। और ये मतलब जब बिच्छू ज़मीन पर होता है तो ये इस तरह से ऊपर को कर्व्ड होता है, मतलब कि ऊपर को ये उठा होता है। पिछली पिक्चर में देखिए, तो ये एक तरह से वार्निंग साइन होता है, यानी कि बिच्छू जब अपनी टेल को इस तरह से ऊपर ले आए, इसका मतलब ये कि अब ये अटैक करने वाली पोजीशन के अंदर आ गया। इसके सिरे के ऊपर स्टिंग होता है। स्टिंग की बेस बल्ब्यूलर यानी कि बल्ब लाइक होती है। इसके अंदर जहर पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, और इसके अंदर से खाली तेज़ और ऊपर से बार्ब्ड पॉइंट होता है। मतलब ये कि इसका ये वाला जो डंग होता है इधर से देखने में तो नीडल की तरह का लग रहा है, लेकिन जब इसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं तो इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि पीछे को मुड़े होते हैं। तो स्मूथ मसल्स, जब ये मतलब किसी शिकार को या किसी जानवर को डंग मारता है तो इसके स्मूथ मसल्स उसकी बॉडी में जहर को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन की सिर्फ चंद एक स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके जहर की वजह से इंसान मर सकता है। नॉर्मली जो स्कॉर्पियन पाए जाते हैं इनके जहर से इंसान मरता तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसको अपने मरे हुए रिश्तेदार ज़रूर याद आ जाते हैं। तो वो स्पीशीज़ जो इसके जीनस एंड्रोक्टोनस जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, और सेंट्यूरॉइड्स जो कि मेक्सिको, एरिज़ोना और न्यू मेक्सिको के अंदर पाए जाते हैं। ये साइज़ के अंदर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और ये अच्छे खासे जहरीले होते हैं। तो इनके काटने से इंसान मर जाता है।
तो इसमें बाकी कुछ अमेरिकन स्कॉर्पियन की बात की गई है जो कि सदर्न और साउथ वेस्टर्न एरियाज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका बर अज़म है, जिसके अंदर कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आती है। तो इनका जो डंग होता है, ये जिस तरह भेड़ वगैरह डंग मारती है उतना पेनफुल होता है और इससे बंदा मरता नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन से पहले जो मेल और फीमेल स्कॉर्पियंस होते हैं ये कुछ वक्त साथ गुजारते हैं, जिसको कोर्टशिप कहा जाता है। ये 5 मिनट से लेके कई घंटे लंबा दौरानिया हो सकता है, जिसके अंदर ये एक दूसरे की तरफ को मुंह करके अपने टांग ऊपर को हवा में उठा लेते हैं और एक दूसरे को बारी बारी मतलब कि पैडी पैल्प से पकड़ते और छोड़ते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इसके अंदर स्पर्मेटोफोर बनता है और ये उसको ज़मीन पे रख देता है और उसके बाद जो होता है फीमेल आती है और उसको उठा के ले जाती है। ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। इसके अंदर देखेंगे इसके पैक्टीन्स हैं जो कि कंघी की शेप के होते हैं और रिसेप्टर का काम करते हैं। इसके स्पायरेकल हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये जेनिटल अपर्कुलम है जो कि लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके जेनिटल पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आर्थ्रोपोड जो मोस्टली होते हैं अभी पैरस होते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं। फीमेल अंडे देती है जो कि फ़ीमेल की बॉडी से बाहर डेवलप करते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस के केस के अंदर बहुत सारे स्कॉर्पियन और कई दूसरे आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि ओवो विवीपेरस होते हैं। मतलब ये कि अंडे इनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, अंदर ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और उसके बाद जो बच्चे हैं बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो जो स्कॉर्पियंस होते हैं ये विवीपेरस है, मतलब ये कि ये इसके जो बच्चे हैं वो अंडों की फॉर्म में नहीं, छोटे छोटे एम्ब्रियोज़ की फॉर्म में फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं और बेबीज़ की फॉर्म के अंदर पैदा होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो बिच्छू होते हैं ये अंडे नहीं बच्चे देते हैं। तो इसकी जो डेवलपमेंट का पीरियड है लंबा होता है, ये 1.5 साल तक भी लंबा हो सकता है और उसके बाद 20 से लेकर 40 बच्चे पैदा होते हैं। तो ये पैदाइश के टाइम पे भी इतने अक्लमंद होते हैं कि ये रींग के अपनी मदर की कमर पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये 1 महीने तक रहते हैं और अपनी मदर के साथ साथ हर जगह पे ये जाते हैं। तो मदर इनकी केयर भी करती है और इनकी फीडिंग वगैरह का बंदोबस्त भी करती है। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये मदर है, ये वाइट कलर के इसके बच्चे हैं। तो इनका चूंकि एक्सोस्केलेटन अभी पूरी तरह से डेवलप और सख्त नहीं हुआ, इस वजह से ये हल्के कलर के हैं। तो सफ़ालम कैलिस्ट्रेटा क्लास रैक्निटा का अगला ऑर्डर है रैनिया। तो ऑर्डर रैनिया के अंदर 34,000 स्पीशीज़ हैं। ये रैक्निडा का लार्जेस्ट ग्रुप है। तो इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इनको स्पाइडर्स कहा जाता है, यानी कि मकड़ियाँ या मकड़े। स्पाइडर के अंदर जो प्रोसोमा है इसके ऊपर कैलिसरी पाए जाते हैं जिनके अंदर पॉइजन ग्लैंड और फैंग्स वगैरह होते हैं। पेडिपेल्प्स इसके टांगों की तरह के होते हैं और मेल्स के अंदर ये स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए मॉडिफाइड होते हैं। कैरापेस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर 6 या 8 आँखें पाई जाती हैं। मतलब याद रखना कि स्पाइडर्स मोस्टली के अंदर टांगें और आँखें एक ही क्वांटिटी, मतलब कि 8 ही इनकी टांगें होती हैं, 8 ही इनकी आँखें होती हैं। तो आँखें इनकी इक्वल साइज़ की नहीं होती, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। तो जहाँ से इसका प्रोसोमा और फिस्टोसोमा आपस में अटैच होते हैं वहाँ से इनकी बॉडी पतली होती है और ये वेस्ट लाइक पेडिसल उसी को ही कहा जा रहा है। ये इस जगह की बात हो रही है।
तो पेट इसका फूला हुआ गोल होता है या कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये आगे को लंबा होता है। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग्स होती हैं, बुक लंग्स की ओपनिंग होती हैं या फिर ट्रेकियाई होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं। इसके अलावा इनके पेट के बिल्कुल एंड पे बिल्कुल छोटे छोटे से नॉर्मली नज़र नहीं आते 6 से लेके 8 कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उनको स्पिनरेट्स कहते हैं। स्पिनरेट्स इसके सिल्क ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वहीं से इनके जाले का तार निकलता है और ये अपनी टांगों से उसको बुन के जाले की शक्ल देते हैं। तो जब ये सिल्क प्रोड्यूस होता है तब ये लिक्विड होता है, जैसे उसको हवा लगती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्पाइडर होते हैं ये कई तरह की सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हर तरह की सिल्क होती है उसका जो फंक्शन है वो अलग-अलग होता है। तो एक तो उससे जाले बनाते हैं जिसके अंदर ये खुद भी रहते हैं, उन्हीं जालों के अंदर ये शिकार पकड़ते हैं। इसके अलावा ये आपने देखा होगा कि स्पाइडर जब छत वगैरह से नीचे उतर रहे होते हैं तो ये जाले की एक तार के साथ ही नीचे को उतरते हैं। उसके अलावा ये अपने जाले को पत्तों के साथ या किनारों के साथ जोड़ने के लिए लंबी लंबी तारें बनाते हैं, वो और तरह का जाला होता है, बाकी का जाला डिफरेंट किस्म की सिल्क से बना होता है। उसके अलावा ये अपने अंडे भी जाले के अंदर पैक करते हैं और कई स्पाइडर अपने शिकार को भी अपने जाले के अंदर लपेट देते हैं। ये स्पाइडर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये इसके पेडी पैल्प्स हैं, ये इसके कैलिसरी, ये छोटे हैं यहाँ पे, इसकी आइज़ दिखाई गई हैं और इसके अंदर 8 इसकी लेग्स हैं। ये इसका प्रोसोमा वाला रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसका ओफिस्टोसोमा है। तो इसकी निचली साइड है, ये इसके कैलिसरी और फैंग दिखाए गए हैं। ये इसका जो चेस्ट वाला रीजन बनता है स्टर्नम, ये पेडिसल जहाँ पे इसका थोरैक्स और एब्डोमेन आपस में जुड़ते हैं, और ये इसके स्पिनरेट्स हैं, इसमें स्पाइरेकल्स वगैरह की ओपनिंग्स दिखाई गई हैं। तो ये वाला जो स्पाइडर बना हुआ ये वही है जिसकी हमने अभी पीछे डायग्राम देखी है। फैमिली रैनियाइडी के मेंबर्स हैं, इनको ऑर्ब वीवर्स कहा जाता है क्योंकि ये बड़े खूबसूरत किस्म के जाले बनाते हैं। और ये वाला जो है इसको सिग्नेचर स्पाइडर भी कहा जाता है क्योंकि अपने जाले के ऊपर ये एक्स शेप का इस तरह से पैटर्न बनाता है, मतलब इस तरह एक्स शेप होता है, इसमें इसकी एक तार नज़र आ रही है। तो ये ऐसे लगता है जैसे सिग्नेचर की, इसलिए इनको सिग्नेचर स्पाइडर भी कहा जाता है। यूनिक चीज़ ये है कि अक्सर ये होता है कि रात को जो ओस पड़ती है या बारिश वगैरह पड़ती है तो फिर जो जाले हैं गीले हो जाते हैं, फिर जो जाले की चिपकने वाली एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि इसके साथ कीड़े मकोड़े नहीं चिपकते। तो फिर ये क्या करते हैं कि अपने पुराने जाले को एक तरफ से खाना शुरू कर देते हैं और उसको खा के फिर वहाँ पे नया जाला बना देते हैं। इसके अलावा डिस्पर्सल के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये सिल्क लाइंस को यानी कि जाले की तारों को यूज़ करते हैं। एक प्रोसेस है जिसको बैलूनिंग कहा जाता है। जिस तरह से हॉट एयर बैलून में बैठ के कोई बंदा ऊपर चला जाता है और फिर दूसरे एरिया में चला जाता है, स्पाइडर क्या करते हैं कि अपने जाले की तार से इस तरह से एक ग्लाइडर सा बना के हवा के साथ उड़ जाते हैं और बड़ी बड़ी दूर के एरियाज़ के अंदर चले जाते हैं। तो जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने देखा कि ये हवा में बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर और एक जगह से कई 100 किलोमीटर दूर तक भी ये पहुंच जाते हैं। इनकी फीडिंग की बात करें तो ये स्पाइडर जो होते हैं ये दूसरे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को पकड़ के खाते हैं, या तो बाकायदा उनको पकड़ के शिकार करते हैं, मतलब झपट्टा मार के पकड़ते हैं, या फिर उनको जाले में फंसा के खा लेते हैं। इसमें कुछ बड़े साइज़ के स्पाइडर होते हैं, बड़े साइज़ से मुराद ये कि अपना हाथ खोल के देखें, सारी उंगलियां खोल के, जितना फिर आपके हाथ का साइज़ बनता है वो इतने साइज़ के होते हैं। उनकी टांगें भी मोटी मोटी आपकी फिंगर्स की तरह की होती हैं। इसकी एग्जांपल आती है टैरेंट्यूला, ये क्लासिफिकेशन वाली वीडियो के अंदर मौजूद है। इनको बर्ड स्पाइडर भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे साइज़ के बर्ड, जिस तरह से कॉमन हाउस स्पैरो होती है, पैसर डोमेस्टिकस चिड़िया वगैरह, ये इस तरह के बर्ड्स को झपट्टा मार के पकड़ लेते हैं और उनको खा लेते हैं। इसके अलावा छोटे साइज़ के वर्टिब्रेट्स, मतलब कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जिस तरह से मेंढक और टोड वगैरह, ये उनको भी पकड़ के खा लेते हैं।
तो मोस्टली स्पाइडर या तो अपने शिकार को काट के उसको पैरालाइज कर देते हैं या फिर उसको अपने सिल्क के अंदर या जाले के अंदर लपेट देते हैं ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए। तो फिर ये काट के उसकी बॉडी के अंदर सुराख करते हैं, उसमें एंजाइम इंजेक्ट करते हैं। इसका जो पंपिंग स्टमक होता है सारी डाइजेस्टेड टिश्यूज़ को चूस लेता है। तो स्पाइडर का जो जहर होता है इंसान के ऊपर ये असर नहीं करता। सिर्फ चंद एक स्पाइडर्स हैं जो कि इतने जहरीले होते हैं कि जो इंसान को जान से मारते हैं। इसमें ब्लैक विडो स्पाइडर आता है जिसको साइंटिफिकली लेक्ट्रोडेक्टस कहा जाता है, और ब्राउन रेक्लूस स्पाइडर्स आता है जिसको लोक्सोस्केलिस कहा जाता है। ये दोनों जहरीले स्पाइडर्स हैं और खुशकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये दोनों ही नहीं पाए जाते। इसके अलावा हमारे घरों के अंदर जो स्पाइडर पाए जाते हैं बाज़ औक़ात बहुत बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं ये, लेकिन ये इंसानों के लिए टोटली हार्मलेस हैं और ये इनका मुंह कमज़ोर होता है, इंसान को कभी भी काट नहीं सकते। फ़ायदा हमें ये होता है कि बहुत सारे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जिसके अंदर हाउस फ्लाइज होती हैं, मॉस्कीटोज़ होते हैं, बेड बग्स वगैरह होते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें, इवन के वेस्प वगैरह, बिड़ें वगैरह जो अक्सर कमरे में आ जाती हैं और इंसान को काट भी लेती हैं, तो स्पाइडर उनको शिकार करते हैं और उनको अपने जाले में फंसा के खा लेते हैं। मतलब ये कि हमें ये फ़ायदा देते हैं। तो ये जो स्पाइडर आपके सामने बना हुआ है इसको ब्लैक विडो स्पाइडर कहते हैं और ये जहरीला होता है इतना कि इसके जहर से इंसान मर जाता है। तो ये ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं होता, छोटा ही होता है और ये पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। तो इसकी पहचान ये है कि इसके एब्डोमेन के ऊपर आवर ग्लास के सिंबल का जो रेत वाली घड़ी होती है उस तरह का एक सिंबल बना होता है, पैटर्न रेड कलर से, बाकी ये ब्लैक होता है। और ये वाला जो स्पाइडर इसको अब बना हुआ आपके आगे, ये बी वाला है, इसको ब्राउन रेक्लूस स्पाइडर कहा जाता है, रोक्सोस्केलस रेक्लूसा। तो इसको पहचानने का ये है कि इसकी प्रोसोमा के ऊपर ये करके एक डार्क कलर का, जिस तरह से वायलन होता है, वायलन की शेप का निशान होता है, और ब्लैक विडो के ऊपर आवर ग्लास की शेप का निशान होता है रेड कलर का। तो ये दोनों स्पीशीज़ पाकिस्तान में नहीं होती, इसलिए अपने आसपास के स्पाइडर्स को मारने से परहेज़ करें। तो स्पाइडर्स के मेटिंग बिहेवियर के अंदर कम्प्लेक्स कोर्टशिप रिचुअल पाए जाते हैं जिसके अंदर एक केमिकल, टेक्टाइल या विजुअल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। तो फीमेल जो होती है इस तरह के केमिकल्स पैदा करती हैं जो कि फेरोमोन्स कहलाते हैं। ये केमिकल्स अपने जाले पे लगाती है या अपनी बॉडी पे ही चिपकाई रखती हैं जिससे मेल्स इधर को अट्रैक्ट होते हैं। तो फेरोमोन की डेफिनेशन भी लिखी गई है, ये आगे इसकी डिटेल भी आएगी। शहद की मक्खियों के अंदर भी ये यूज़ होते हैं। फेरोमोन्स आर केमिकल्स दैट वन इंडिविजुअल रिलीजेस इनटू द एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ बिहेवियरल चेंज इन अनदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उसके जाले की तारों को एक एक करके खींचता है। जाले की तारें खींचने का जो पैटर्न है ये स्पाइडर की हर स्पीशीज़ के अंदर अलहदा अलहदा होता है। और स्पाइडर के अंदर ये भी होता है कि मेल अगर किसी इस तरह के जाले में चला गया जो किसी दूसरी स्पीशीज़ की फ़ीमेल हो, उसने जाके उसकी जाले की तारें खींचनी शुरू कर दी, तो उस फीमेल को पता है कि ये तारों को खींचने का पैटर्न हमारी स्पीशीज़ का नहीं है और ये मेल किसी दूसरी स्पीशीज़ का है। तो फीमेल ये करती है कि उसको पकड़ के खा लेती है। तो मेल के पेडिपेल्प्स के ऊपर एक बल्ब की तरह का मतलब कि स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्बोलस कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह से काम करता है और स्पर्म ट्रांसफ़र के अंदर यूज़ होता है। तो मेल पेडिपेल्प्स के ऊपर ये रेजरवायर इसके अंदर स्पर्म्स को जमा कर लेता है और उसके बाद उसको एक छोटे से जाले के अंदर लपेट लेता है। तो मेटिंग पीरियड के दौरान जो पेडिपेल्प्स हैं ये साइज़ के अंदर बड़े हो जाते हैं, इसमें ब्लड फिल हो जाता है और ये जो एम्बोलस वाला स्ट्रक्चर इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करता है। तो उसके बाद जो फीमेल है ये अंडे देती है और ये जो अंडों की तादाद नॉर्मली 3000 या इससे ज़्यादा होती है। तो ये अंडे को अपना जाले की जो सिल्क होती है उससे एक कवरिंग बनाती है
उसको एग केस कहा जाता है या कोकून कहा जाता है। उसके अंदर ये अंडे बंद कर देती है और अंडों को अपने जाले के अंदर एक जगह पे चिपका देती है। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये जाले के अंदर एक सिरे में अंडे चिपकाए जाते हैं, कुछ स्पीशीज़ जाले की सिर्फ एक तार एक तरफ को लटकाते हैं, उसके साथ अपना जो एग्स वाला कोकून उसको अटैच करते हैं, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो फीमेल है अपनी बॉडी के ऊपर एग केस को उठा के साथ साथ लेके फिरती है। मतलब कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर अलग-अलग है। और इसके अंदर जो बहुत बड़े बड़े स्पाइडर होते हैं जिस तरह बर्ड स्पाइडर वगैरह, वो थोड़े अंडे देते हैं और उनमें पेरेंटल केयर ज़्यादा पाई जाती है।